हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योति एडुकेयर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कबीर की साखी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था ऐसी बानी बोलिए, कस्तूरी कुंडल बसे, फिर जब मैं था हरि नहीं, सुखिया सब संसार है। ये जो चार हैं ये हमने कर लिए हैं और बाकी के चार मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। कबीर की साखियाँ, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये स्पर्श पुस्तक से है, कक्षा 10 10th NCERT की पुस्तक से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और पहले मैं कविताएं करूँगी, फिर कहानियाँ, फिर व्याकरण, ऐसे करके पूरे साल में आप लोगों का हर चीज़ हिंदी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी में बच्चों को बहुत मुश्किल आती है क्योंकि हिंदी केवल एक ही सब्जेक्ट में पढ़ना है। बाकी सारे इंग्लिश लिटरेचर ये वो स्पेलिंग वगैरह के लिए तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी बच्चों के लिए अभी कठिन होता जा रहा है। इसलिए मैं हिंदी के एक्सप्लेनेशन से लेके सारी चीज़ें धीरे धीरे लाती जाऊंगी। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और रेगुलर इसको देखिए, बार बार देखिए, जिससे कि आपकी रिवीजन हो जाए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, है ना। बिरह भुवंगम तन बसे। बिरह भुवंगम, भुवंगम मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग को पता है? सोच के बताओ। बिरह भुवंगम तन बसे। भुवंगम यानी भुजंग, सुना है आप लोगों ने? भुजंग यानी सांप होता है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटित रहत भुजंग, ये हमने सुना है ना। तो भुजंग को ही ना भुवंगम संस्कृत में कहते हैं, ठीक है। तो बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। बिरह मतलब क्या है? बिरह वेदना। अगर किसी से बिछड़ जाते हैं तो बिरह, किसी से दूर होने का, जो उसको बोलते हैं बिरह। तो बिरह भुवंगम तन बसे यानी कि बिरह रूपी जो सांप है वो तन में जब लिपटा रहे तो मंत्र न लागे कोई। मंत्र न लागे कोई का क्या मतलब है बच्चों? कि मंत्र जो है, हम लोग बोलते हैं ना सांप काटने पे झाड़ फूक वाले को बुलाते हैं या झाड़ फूक वाले के पास ले जाते हैं, फिर वो कुछ मंत्र बोलता है और वो ठीक हो जाता है इंसान। लेकिन बिरह, बिरह ऐसी वेदना है, ऐसा सर्प है, आग की तरह है कि वो जब एक बार तन में लग गया तो मंत्र न लागे कोई। कोई मंत्र, कोई झाड़ फूक काम नहीं आता है। ये विरह के लिए कबीर जी ने बोला है। राम वियोगी ना जीवे। राम वियोगी, राम मतलब राम भगवान तो है ही, और अगर कोई कृष्ण को मानता है, कोई जिस भी इष्ट को मानता है, तो वो भी इसमें आ जाता है, इस कैटेगरी में। तो राम वियोगी ना जीवे, और राम के वियोग में जो है, विरह और वियोग सेम मतलब है। तो विरह तो भुवंगम सांप की तरह लिपटा है शरीर में, जिस पे कोई मंत्र काम नहीं करता है। लेकिन राम वियोगी ना जीवे, जो राम के वियोग में है वो जी नहीं सकता है। जीवे तो बोरा होय, यानी कि अगर वो जी भी जाता है, अगर वो जिंदा भी रह जाता है तो बोरा होय, मतलब बोरा मतलब कि पागल हो जाना, बौरा जाना। हम बोलते हैं ना ये बौरा गया है क्या, है ना। तो इसका मतलब क्या है? बौरा जाना यानी पागल हो जाना। तो राम के वियोग में अगर कोई है, ईश्वर के वियोग में है, अपने प्रभु, अपने इष्ट के वियोग में कोई अगर है और जिंदा नहीं बच पाता है, और अगर जिंदा बचा भी तो वो पागल हो जाता है। तो ये इनके शब्दों का जो अर्थ है बच्चों, आप लोग अपने दिमाग में रखोगे तो एग्ज़ाम में कैसे भी MCQ आए या आपसे उसके अर्थ को बताने को बोले, या आपसे पूछे कि ये पंक्ति दे दे और बोले कि यहाँ पे भुवंगम से क्या तात्पर्य है, तात्पर्य यानी क्या उससे मतलब है। तो ये सारी चीज़ों में ना आपको जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ये बहुत काम आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि बिरह जैसा सांप जो है उस पे कोई मंत्र नहीं काम करता है, और राम जी के जो वियोग में है, जो ईश्वर के वियोग में है, जो प्रभु के वियोग में है, वो जिंदा नहीं बच सकता। वो प्रभु के वियोग में अपने तड़प तड़प के प्राण त्याग देता है, और अगर उसके प्राण न निकले तो वो बौरा जाता है, वो पागल हो जाता है। किसमें? प्रभु की भक्ति में, प्रभु के प्रेम में, प्रभु के विरह में, प्रभु की याद में, उनसे मिलने की तड़प में, है ना। निंदक नेड़ा राखिए, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, निंदक नियरे राखिए। तो यहाँ पे भाषा मैंने बताया कि वो 5 भाषाओं में लिखते थे, तो यहाँ प्रयोग किया गया है, मतलब साखी सेम ही है लेकिन शब्द भाषा के अकॉर्डिंग बदल गए हैं। तो निंदक नेड़ा राखिए, मतलब निंदक को क्या है? पास रखिए, अपने पास रखिए। आंगनी कुटी बंधाए, आंगनी कुटी बंधाए का मतलब क्या है कि आंगन में कुटिया छवा के, मतलब कि उसके लिए स्पेशल आप एक जगह दो, अपने घर में उसको इतना मान सम्मान से जगह दो जो आपकी निंदा करे, जो आपका शिकायत करे। तो जो आपकी निंदा करे मतलब आपकी कमियों को आपको बताता है, तो आप अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हैं और आप बेस्ट पर्सन बन सकते हैं। तो निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाई, यानी पहले के ज़माने में या गांव में अभी भी घर कैसा होता है? चारों तरफ से कमरे होते हैं और बीच में आंगन होता है, तो आंगन कुटी बंधाए। बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, यानी कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी है, जो आपकी निंदा करने वाले हैं वो इतने पावरफुल है कि बिना साबुन बिना पानी के आपको निर्मल कर देंगे, आपको साफ कर देंगे, आपको स्वच्छ कर देंगे। तो बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुहाए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, यानी कि कितने भी विद्वान लोग हो गए और कितने भी वो पुस्तक किताबें पढ़ लिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, यानी कि जग में लोग आए संसार में और चले गए। पंडित भया न कोई, पंडित मतलब ज्ञानी, ज्ञानी कोई नहीं हुआ, क्योंकि आप पोथी पढ़ते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप गलत करते हैं। बहुत सारे ऐसे एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लिए, लेकिन वो हरकतें बिल्कुल मतलब कि मतलब जिसको ज्ञान ना हो, है ना, अज्ञानी की तरह वो बिहेव करते हैं, तो उनकी पढ़ाई किस काम की, है ना, उनकी शिक्षा उनकी डिग्री किस काम की, जब आप अज्ञानियों की तरह बिहेव करें, बातें करें। तो पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, यानी कि पोथी पढ़े, पोथी यानी पुस्तक, है ना। पहले क्या है, बाल पोथी, मनोहर पोथी, ऐसे आती थी पुस्तकें। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, और एके आसिर पीव का, यानी कि एक अक्षर प्रेम का पंडित होए, यानी कि एके आसिर पीव का, एक अक्षर प्यार का, जो पढ़े सो पंडित होए, वो पढ़ते हैं वो वही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। अब एके आसिर पीव का मतलब क्या है कि आप प्रेम, आप किसी के प्रति आपके मन में करुणा, प्रेम, ईश्वर के प्रति, इंसानियत के प्रति, लोगों के प्रति आपके मन में अगर करुणा है, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं फिर के साथ जो नहीं करना चाहिए, अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, तो आपकी शिक्षा का कोई मोल नहीं है। बट आपने बहुत सारी पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन आपको इंसानियत का ज्ञान है, आपको प्रेम का ज्ञान है, आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, आप जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं, आप दीन दुखी गरीबों से प्रेम करते हैं, आपके मन में उनके प्रति करुणा है, तो आप पढ़ो लिखो से भी ज़्यादा ज्ञानी हैं। ठीक है, जो पुस्तक पढ़ने वाले हैं, पोथी पढ़ने वाले हैं, डिग्री हासिल करने वाले हैं, उनसे ज़्यादा ज्ञानी है जो कम डिग्री पे
नहीं डिग्री पे, लेकिन उसको प्रेम का ज्ञान है, वो इंसानियत का उसको ज्ञान है, उसको ईश्वर से, प्रभु से, इंसानों से, जीव जंतु से प्रेम है, करुणा है। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक आसिर पीयू का पढ़े सुपंडित होए। ठीक है, तो हम घर जालिया आपना, लिया मुरारा हाथी। ठीक है, मैंने अपना अहम वाला घर, जिसमें अहंकार है या जो बुराई है, उसको मैंने मुरारा हाथी, मतलब कि मसाल, हाथ में मसाल लेकर मैंने अपना ही घर जला दिया। अपना कौन सा घर जलाया? जिसमें अहंकार है, जिसमें किसी भी तरह की बुराई है। अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथ। तो यानी कि अब मैं उसके अहंकार को दूर करूंगा जो कि मेरे साथ चलेगा, यानी कि जो मेरे साथ चलेगा उसकी भी ये सारी जो परेशानियां हैं उसको मैं जला दूंगा। यानी कि मुझे इसका तो ज्ञान हो गया कि अहम और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका मतलब नहीं है, तो उन सब चीज़ों को मैंने जला दिया अपना। बट मेरे साथ जो, यानी कि मेरे जो अनुयायी होंगे, मेरे जो शिष्य होंगे, मेरे जो मानने वाले होंगे, उनके भी उन कष्टों को मैं जला के ख़त्म कर दूंगा। तो ये था हमारे कबीर ग्रंथावली से बाबू श्याम सुंदर दास जी की चैप्टर, वो हमने अभी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगली कविता के साथ, 10th स्टैंडर्ड की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।